शुरू में तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खबर देख के एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे चलते फिरते किसी अजनबी शख्स की मौत की खबर देख ली हो। कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शायद उस लम्हे मेरी सोचने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। ये खत मुझे मेरे हवास में लाया। फिर मुझे याद आया कि वो कौन था और उसने क्या किया था। वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहता था। शादी वाले दिन बाबा और कादिर भाई उस आदमी को तलाश कर रहे थे जिसे उसने पैसे देकर ये काम करने के लिए भेजा था। वो तुम्हें जान से मारना चाहता था। जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उसने खुद को मरवा लिया। उमर भाई ने बताया कि ये बिल्कुल खुदकुशी थी। पागल हो गया था। किस किस तरह के खत लिखे उसने मुझे, फोन किए। जो आदमी अपने हवास में हो वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसके बाद ये कहना कि मेरा इंतजार करना महज पागलपन नहीं तो और क्या है। उसने हर वो हरकत की कि उसके लिए दायरा तंग होता जाए और फिर सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। वो तुम्हें मार के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था और वो खत उसने मुझे सजा देने के लिए लिखा ताकि मुझे पछतावा हो सारी जिंदगी। वो ये सोचने पे मुझे मजबूर करना चाहता था कि मैं हूं उसकी मौत की वजह। इसको मोहब्बत नहीं कहते। जो कुछ भी उसने किया उसकी वजह वो खुद था। इस तरह की मौत उसने खुद कबूल की। अब तुम खुद को इस सबका जिम्मेदार मत समझना। नहीं, मैं जानती हूं कि उसकी किसी भी गलत फेल की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। सब हो गया? हाँ भाभी, हमने सब कुछ वैसे किया जैसा होना चाहिए था। शुक्रिया। मैं कुछ दिनों में उसकी चीजें वहाँ लेके आ जाऊंगा। क्या सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया था? हाँ, मेरे पास उसके कुछ कपड़े, उसकी गाड़ी और अंगूठी है। क्या मरते वक्त उसने वो अंगूठी पहनी हुई थी? ये तो मैं नहीं जानता, मगर आपके लिए उसने एक खत लिखा है। खत भेजा है? जेल में एक अफसर था, उसने किसी खत का जिक्र किया था और फिर उस आदमी ने भी उस बयान में भी ऐसा ही कुछ जिक्र किया था जिसने मुस्तफा की मदद की थी। मुझे भेजा था? आपके अलावा और किसे भेजेगा? ठीक है सरदार, शुक्रिया। मैं बाद में बात करूंगा। मैंने गांव की मस्जिद में उसके लिए दुआ का इंतजाम करवाया है। अगले हफ्ते में इस्तांबुल आ जाऊंगा, हम वहाँ पर मिलेंगे। आपको कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सरदार, तुम्हारा शुक्रिया। फिर मिलते हैं। उसने कोई खत लिखा था। ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं, बेबी को ठंडा लग जाए। बकवास बंद करो। आज के बाद तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे रोकते क्यों नहीं हो? खातून प्लीज गुस्सा मत हाथ करो। मत लगाना मुझे। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ? बताओ मुझे। मेरा कसूर क्या? उसने हमेशा आसान रास्ते का इंतखाब किया, भागना चाहा। देखा तुमने, उससे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की।
जो कुछ उसने किया एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जब उसने मुझे गोली मारी तो उसका ज़हन में यह ख्याल नहीं आया कि वो जेल भी जा सकता है। हमें एक दूसरे से अलग करने का जुनून हो गया था उसे, यहां तक कि वो बार बार तुमसे राब्ता करने की कोशिश करता था। वो तुम्हें राजी करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें रोज जेल से खत लिख रहा था। वो क्या उसने रोज खत लिखे थे? मैं जानता हूं कि तुमने उनमें से कोई भी नहीं पढ़ा होगा। कोई भी नहीं पढ़ा? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो सिर्फ 2 खत मिले थे। एक मैंने बगैर पढ़े फाड़ दिया था और दूसरा मैंने पढ़ा था क्योंकि मुझे मरियम आपा ने कहा था। करीम, उसने रोज खत लिखे थे क्या? मुझे क्या मतलब है? कोई बात नहीं है फातिमा गुल, अगर तुमने वो खत छुपा भी दिए थे तो क्या हुआ? तुम फेंकना नहीं चाह रही होगी। नहीं, किसने छुपाए? मैंने तो नहीं छुपाए। करीम, क्या हो गया है तुम्हें? रहने दो फातिमा गुल, मैंने खुद देखा है। क्या देखा तुमने? कहाँ पे देखा? तुम्हारे बेड के नीचे पड़े हुए थे सारे खत। मेरे बेड के नीचे देखा? क्या देखा तुमने? जिस दिन वो सब तुम्हारा सामान आया था, मैंने और मुकद्दस ने तुम्हारा बेड उठाया उस सामान को रखने के लिए। मैं जब वहां पे सामान रख रहा था तो मैंने वहां पे बहुत सारे खत देखे। वो सब खुले हुए थे और कोई पढ़ चुका था उन्हें। मैं समझता हूँ कि तुम जानना चाहती थी कि उनमें क्या नहीं, लिखा मुझे है। क्या परवाह इस चीज की? मैं क्यों छुपाऊंगी उसका कोई भी खत? मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा, प्लीज। तुम्हारा जो दिल चाहता है कहते रहते हो। मैं कुछ नहीं जानती इन खतों के बारे में। मैंने अपनी आंखों से देखा था फातिमा गुल। तो इसीलिए तुम अपने बाबा के पास चले गए थे? अगर तुमने वो खत नहीं रखा तो फिर वहां पे किसने रखे थे? ये बात तो साफ जाहिर है कि ये किसकी हरकत हो सकती है। लगता है इनकी लड़ाई हो रही है। आखिर हुआ क्या है? तो इसीलिए तुम मुझे छोड़ के गए थे ना? मैंने सोचा कि किस तरह की खतरनाक औरत हो तुम? चाहती क्या हो? छोड़ो, वो मेरे पीछे पड़ गई। अरे छोड़ दो इसे। छोड़ो मुझे। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें पागल मार दूंगी। तुम्हें नहीं छुपाए थे ना वो खत? पता चल गया मुझे कि तुमने नहीं छुपाए थे वो खत। छोड़ो फातिमा गुल। छोड़ूंगी, छोड़ूंगी मैं। बहुत हो गया। बकवास बंद करो अपनी बदतमीज लड़की। मुकद्दस खातून, क्या वाकई तुमने कुछ छुपाया था? मुकद्दस, सच बोलना आपकी बार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बकवास बंद करो। आज के बाद तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे रोकते क्यों नहीं हो? खातून, मैंने कहा था ना ये लड़की शादी के बाद बदल जाएगी। तुम बहुत नाशुक्री लड़की हो। खाना दफा हो जाओ यहाँ से। राहिमी, अगर तुम इसकी किसी भी बात पर भरोसा करोगे और मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कसम खाती हूँ कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। भाई बस बहुत हो गया। अब मजीद सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इस औरत को बर्दाश्त किया हमेशा, और इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पहले दिन से ही, जिस दिन से ये घर में आई है, इसने कभी मेरी परवाह नहीं की। हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक किया इसने। भाई तुम मेरे भाई हो, मेरा खून हो। मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन ये औरत